अपने इतिहास को समेटे हुए शेरगढ़ का यह किला, जिसको मैं आज दिखलाने वाला हूं, इस किला को खूनी किला के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस किला को बारे में जानते हैं और विस्तार से जानते हैं। इस किला को निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था और ये जमीन के अंदर ये किला है। इस किला के पास आने के लिए आपको लंबी दूरी तय करना पड़ेगा और बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ना पड़ेगा। अभी मैं गेट के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। जरा देखिए कि उस समय ये किला जब बनवाया गया था तो कैसे बनवाया गया होगा। जरा सोचिए और देखिए कि उस समय 1530 ईस्वी के आसपास में इस किला को निर्माण कराया गया था। सबसे पहले इस गेट से जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर घोड़े को रखने के लिए अस्तबल बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड में है। और ये ऊपर में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए किस तरीके से इसका नक्काशी जो किया गया था अभी भी है, देखने को मिलता है। और जरा सोचिए कि उस समय में कारीगर कैसे नक्काशी करते थे जब कम साधन हुआ करता था, और इतने कम साधन में इस तरीके से पत्थर को तराश करके नक्काशी करना ये आम बात नहीं है और कोई साधारण बात नहीं है। ये शेरगढ़ का ये किला खूनी किला के नाम से भी जाना जाता है और इस किला को भुरकुरा किला भी कहते हैं। ये किला सासाराम के चेनारी ब्लॉक में पड़ता है और आज भी अपने इतिहास को समेटे हुए यहाँ पर नजर आएगा। आइए चलते हैं, इस किला को विस्तार से दिखाते हैं आपको। इस किला से लगभग सैकड़ों सुरंग गुजरती है। ऐसा यह भी कहा जाता है कि इस किला से एक सुरंग ऐसा है जो सीधे रोहतासगढ़ के किला तक जाती है। सोचिए कि यहाँ से रोहतासगढ़ का किला काफी दूर है, तो वहां तक कैसे सुरंग जाती थी। और वो सुरंग जो था शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी के शासन में जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हीं को मालूम हुआ करता था। आइए आगे चलते हैं और इस किला को बारे में और अच्छे से जानते हैं। किला के अंदर प्रवेश कर गए हैं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जमीन के अंदर जो है ये किला था। देखिए अभी मैं अंदर आया हूं और ये जो है ना, ये गेस्ट लोग को नहाने के लिए बनाया गया था। आगे गेस्ट लोग को रहने के लिए भी बनाया गया था। आ जाइए देखिए, अभी मैं अंदर चल रहा हूं और ये कुआं जैसा बनाया गया था। ये देखिए, वाह क्या शानदार है। और अंदर में आने के बाद देखने पर ये महसूस होता है कि उस समय कैसे लोग रहा करते थे, किस तरीके से पहाड़ को काट करके इस तरीके से बनाए हैं। इधर दिखाइए, नीचे जाऊं, ऊपर से ही दिखाइए, आ जाइए इधर। ये देखिए, ये कुआं जैसा आपको दिख रहा है, अभी भी इसमें पानी है, आपको दिख रहा होगा। ये उस समय जो है ना, गेस्ट लोग को नहाने के लिए ये बनाया गया था और पानी इकट्ठा इसमें किया जाता था। आगे चलिए, पूरा गोल है, इधर से हम लोग चलेंगे और पूरा गोल गोल घूमते हुए बाहर निकल जाएंगे। ऊपर में ये देखिए, हम लाइट लेकर के आए थे, हमारे पास लाइट था तो ये चीजें हैं। और इस दीवार को देखिए, इसका नक्काशी किस तरीके से किया गया है। और ये सोचिए कि अभी इतना अंधेरा है तो उस समय वो लोग अंधेरे से बचने के लिए क्या कुछ को इस्तेमाल करते होंगे। ये डिजाइन देखिए, देख रहे हैं कितना सुंदर फूल जैसा यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए, आगे आइए, सारे जितने भी ये झरोखे जैसा है सब पर बनाया गया है।
और मुझे तो ये भी लगता है कि ये नहाने के लिए नहीं बनाया गया होगा, बल्कि ये जो है ना, ये जब गेस्ट लोग आते थे तो ये आई थिंक जो है यहाँ पर जो है राजा जो है नृत्य कला हुआ करता होगा, उसका लुत्फ उठाने के लिए ये बनाया गया होगा। राजा रानी या उनके जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हुआ करते होंगे या जो गेस्ट लोग आते होंगे, हर एक झरोखे के पास जो है वो ऐसे यहाँ पर बैठते होंगे और यहाँ से जो है नीचे नर्तकी डांस करती होगी, उसको भी देखा करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं। आगे देखिए, आगे आप देख रहे हैं ऊपर में नक्काशी। यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से उस समय फूल बनाया गया था। अगर इसका संरक्षण किया जाता तो अभी भी ये सुरक्षित रहता। इधर से ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बनाया गया है जो बाहर निकलती है, और यहाँ से आप इधर आएंगे, आप इधर आइए, दिखाइए, हम इधर बाहर निकल जाएंगे जिससे अभी हम एंट्री किए थे। ये देखें, एक और बगल में यहाँ भी सुरंग है। ये देखिए, आप लोग लकड़ी काटने आए हैं, चलिए ये लोग जो है लकड़ी काटने वाला लकड़हारा है। एक और सुरंग है बगल में, ये गेस्ट लोग को रहने के लिए बनाया गया था उसमें। आइए, आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए, तो ये अंदर हम एंट्री कर रहे हैं और ये देखिए क्या गजब का है, शानदार है एकदम। सोचिए और देखिए कि ये कैसा किला है जो सबसे अद्भुत है। यहाँ पर आइए, लोग दूर दूर से यहाँ पर घूमने और देखने के लिए आया करते हैं, अभी भी देखने और घूमने के लिए आया करते हैं। और ये जो है शायद एक कमरा है जिसमें हो सकता है कि इसमें गेस्ट लोग रहा करते होंगे उस समय, जो बाहर से आते थे। आगे और दिखाते हैं आपको, चलिए ऊपर में और क्या क्या चीजें हैं जो देखने लायक है। ऊपर का थोड़ा सा नक्काशी इसका दिखाइए कि ये कितना शानदार और कितना सुंदर इसका डिजाइन है। आप इसका डिजाइन देखिए तस्वीरों में, गजब का डिजाइन है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से पत्थर को काट करके ये डिजाइन बनाया गया है। और ऊपर में देखिए पत्थर को किस तरीके से तराशा गया है और एक गुंबदकार बना, गुंबद की तरह बनाया गया है। चलिए बाहर निकलते हैं। अब ये जो है धीरे धीरे जो है अब ये खराब होते जा रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, ऊपर से गिर रहा है। और एक पत्थर को तराश करके इस तरीके से पिलर बनाया गया था उस समय। आप देख रहे हैं इसको, ये देखिए, डर भी लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए, मैं इसको कवर कर रहा हूं। तो ये चीजें हैं। आगे आइए, आगे देखिए इधर का नजारा कि कैसा ये किला है। और उस समय जो है राजा अपने रानी को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके से किला बनवाए थे। इधर का नज़ारा आप देखिए, जब इस तरफ का नज़ारा आप देखेंगे पश्चिम साइड का, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये है नदी, ये दुर्गावती नदी के किनारे ये जो बना हुआ है, और सीधे ये चला जाता है गुप्ता धाम। नदी के चारों ओर, इस साइड भी और उस साइड भी, इस तरीके से ऊंचाई पर मोटे मोटे जो है दीवार बनाया गया है। अभी भी दीवार यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, और ये दीवार भी धीरे धीरे अब टूट रहा है। लेकिन सोचिए कि 1540-45 में बनाया गया ये किला आज भी इतना सुरक्षित तो नहीं, लेकिन आज भी जो है ये बयां कर रही है कि कितना ये अपने आप में शक्तिशाली और मजबूत किला हुआ करता था और सुरक्षित किला हुआ करता था। इधर से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, और सीढ़ी पर चढ़ करके यहाँ पर जो सेना हुआ करता था वो पहरा दिया करता था। ये देखिए ऐसे यहाँ से देखता था कि क्या कुछ हो रहा है। बाकी ये जो है नीचे, फिर ऐसे हम आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे आ रहे हैं, आ जाइए आप भी। ये देखिए, और इस किला से लगभग सैकड़ों सुरंग निकलती है, और खुफिया सुरंग,
उस समय का जो भी क्या बोलूं मैं, अलग अलग तरीके का सुरंग निकला करता था। यहाँ पर देखिए, अभी मैं जो खड़ा हूँ इसके नीचे भी जो है रहने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है इसका ये बताया बयां कर रहा है कि इसके ऊपर में जो है ये छत था। ये देखिए आप, ऊपर में छत था जो ढह चुका है, पूरा खराब हो चुका है, आप देख रहे हैं ना। उसके बाद इस साइड में भी है, उस साइड में भी है, कमरे ये सब हुआ करता था। और ऐसा ये भी कहा जाता है कि ये सब जो है ये मेहमानों को रहने के लिए कमरा हुआ करता था। किला अंदर है, किला को भी मैं दिखाऊंगा, चलिए आगे बढ़िए। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये शेरगढ़ का किला अपने इतिहास को समेटे हुए है। इस किला का ये पहला पार्ट आपने देखा। अगला पार्ट में आप देखेंगे कि कैसे रानी रहा करती थी और कैसे जो है ये किला उस समय बनाया गया और सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत किला था। और जमीन के अंदर ये देश का पहला किला जो शेरगढ़ का किला है और बिहार के सासाराम के चेनारी प्रखंड के ये दुर्गावती नदी के किनारे बना हुआ है। अभी दुर्गावती नदी पर एक डैम बनाया गया है जिस डैम का नाम है करमचट डैम। तो आप जब यहाँ पर आए तो अकेले कभी नहीं आए, और ख़ास करके लड़की महिला लोग तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आए। अगर आए तो अपने सुरक्षा के साथ में आए, अपने पूरे परिवार के साथ में आए, क्योंकि ये जगह जो है ना सुरक्षित नहीं है। लेकिन सरकार को इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा किला जो अपने इतिहास को ये बयां करता है कि मैं भी एक किला हूं और ऐसा किला हूं जो सबसे शक्तिशाली किला हूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगला पार्ट में आप देखेंगे कि रानी कैसे रहा करती थी और मेन महल कैसा था जो शेरगढ़ का किला था।